नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ डराती ही नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देती है। कहानी की शुरुआत तो होती है एक बिल्कुल आम सी ट्रेन यात्रा से, लेकिन ये यात्रा बहुत जल्द एक ऐसे भयानक, कभी ना खत्म होने वाले सफर में बदल जाती है जो इंसानी डर और मजबूरी की हर हद को पार कर देती है। तो जरा सोचिए, एक बिल्कुल सुनसान प्लेटफॉर्म, रात का गहरा अंधेरा और कोई अकेले एक ट्रेन का इंतजार कर रहा है। लेकिन क्या हो अगर वो ट्रेन उससे मंजिल पर नहीं बल्कि किसी ऐसी जगह ले जाए जहां से वापसी का कोई रास्ता ही ना हो। बस इसी सवाल के साथ चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका नाम है जतिन, और उसकी ये यात्रा एक ऐसी ही सर्द और बिल्कुल सुनसान रात से शुरू होती है। तो सीन कुछ ऐसा है। दिसंबर की वो हल्की गुलाबी ठंड है, रात के 12 बज रहे हैं और पुणे का चिंचवड़ रेलवे स्टेशन समझिए पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ है। प्लेटफॉर्म पर जतिन के सिवा दूर दूर तक कोई नहीं, और यही जो गहराता हुआ अकेलापन है ना, वही इस कहानी के खौफ की पहली परत है। और इसकी वजह थी मुंबई पुणे एक्सप्रेस, जिसका जतिन को इंतजार था। वो आज पूरे 3 घंटे लेट थी। अब बाकी जितने भी यात्री थे वो तो दूसरे साधनों से निकल गए थे, लेकिन जतिन ने वहीं रुकने का फैसला किया। और ये एक ऐसा फैसला था जो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और तभी एक भिखारी उसके पास आता है और उसे एक बड़ी ही अजीब सी चेतावनी देता है। जतिन को ये बात थोड़ी अजीब तो लगती है, पर वो इसे यूं ही नजरअंदाज कर देता है। लेकिन शायद यही वो पल था जब होनी ने दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। ट्रेन आ जाती है और जतिन एक ऐसे सफर पर चढ़ जाता है जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ट्रेन बस चलने वाली थी कि जतिन भागकर किसी तरह आखिरी कोच में चढ़ी गया, और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो भिखारी अभी भी वहीं खड़ा था और उसे देखकर एक अजीब सी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो पहले से सब कुछ जानता हो। और बस यहां से शुरू होती है असली बेचैनी। पूरा का पूरा डिब्बा खाली। अब सोचिए, मुंबई जाने वाली ट्रेन के लिए ये तो नामुमकिन सी बात है। फिर अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई ठीक उसके पास सांस ले रहा है, और तभी उसकी नजर पड़ी डिब्बे के दूसरे कोने में बैठे एक अकेले आदमी पर। और इन सबसे अजीब बात यह थी कि ट्रेन लगातार चले जा रही थी, कोई स्टेशन नहीं, कुछ नहीं। खैर, किसी को देखकर जतिन की जान में थोड़ी जान आई और वो हिम्मत करके उसके पास जाकर बैठ गया। वो आदमी भी बस उसे देखकर मुस्कुराता रहा, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था, एक ऐसी खामोशी जो बहुत बेचैन कर देने वाली थी। और फिर उस आदमी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने जो पहला वाक्य कहा, उसे सुनकर जतिन के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। ये कोई दिलासा नहीं था, ये एक चेतावनी थी, बल्कि ये एक कड़वी हकीकत थी। ये बात सुनते ही जतिन ने जब दोबारा उस आदमी की तरफ नजर उठाई तो सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। वो कोई आम इंसान नहीं था। उसका पूरा चेहरा एक भयानक हादसे की गवाही दे रहा था। तो अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ जाती है, जहां वो रहस्यमयी शख्स अपनी असली पहचान और अपनी दर्दनाक कहानी बताता है। वो बताता है कि उसकी कहानी ठीक 20 साल पहले इसी ट्रेन में और इसी रात को शुरू हुई थी। उसने बताना शुरू किया कि कैसे कुछ शराबी लोगों ने सिर्फ एक सीट के लिए उससे झगड़ा किया और उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उसका सिर सीधा एक बिजली के खंभे से जा टकराया, और इससे पहले कि वो कुछ समझ भी पाता, एक दूसरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। जतिन ने सुनकर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने कहा कि अगर ऐसा हुआ होता तो वो जिंदा कैसे होता। तो उस भूत ने वो भयानक सच उगल दिया, और बस इस एक लाइन ने सब कुछ साफ कर दिया कि जतिन किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि एक भटकती हुई आत्मा के साथ सफर कर रहा था। तो अब डर की जगह एक भयानक दुविधा ने ले ली थी। अब बात सिर्फ भूत से बचने की नहीं थी, बात थी एक ऐसे चक्रव्यूह से निकलने की जिसका कोई दरवाजा ही नहीं था। और अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है, टाइम लूप का कॉन्सेप्ट। भूत बताता है कि ये ट्रेन उस रात के बाद कभी रुकी ही नहीं। ये बस एक अंतहीन लूप में बार बार चले जा रही है, और वो तब से इसी में कैद है। और फिर वो जतिन के सामने एक शर्त रखता है, एक ऐसी शर्त जहां दोनों ही रास्तों पर मौत खड़ी है। पहला रास्ता, जतिन उसकी जगह ले और उसे आज़ाद कर दे, या फिर दूसरा रास्ता, वो मना कर दे और खुद भी हमेशा के लिए इसी ट्रेन में एक और भूत बनकर कैद हो जाए। कहानी अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है।
एक ऐसे मोड़ पर जहां जतिन को एक ऐसा फैसला लेना है जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए लिखने वाला था। जतिन के पास सच कहूं तो कोई रास्ता बचा ही नहीं था। बाहर घना अंधेरा था, ट्रेन कहीं रुक नहीं रही थी। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और आखिरकार हार मानकर उस भूत की शर्त कबूल कर ली। और जैसे ही जतिन ने हां कहा, वो भूत धीरे धीरे हवा में घुलने लगा और ट्रेन अचानक रुक गई। दरवाजे खुल गए। लेकिन अब जतिन अच्छी तरह जानता था कि ये आज़ादी उसके लिए नहीं है। वो अब इस ट्रेन का, इस श्राप का हिस्सा बन चुका था। बस अगले स्टेशन और अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए किसी और की मुक्ति की कीमत चुकाकर जतिन ने खुद को एक ऐसे सफर में बांध लिया था जिसका कोई अंत नहीं था। ये एक कभी ना खत्म होने वाला अंतहीन इंतजार था। तो जतिन अब भी इंतजार कर रहा है, उस अगले यात्री का इंतजार जो शायद उसकी मुक्ति की कीमत चुकाएगा। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या ये चक्र कभी टूटेगा? ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं है, बल्कि एक ऐसे डर की है जो कभी खत्म नहीं होता, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। और अब सवाल सिर्फ यही है कि अगला कौन होगा जो इस गलत ट्रेन में चढ़ेगा।